बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाकर चाश्त के वक्त तक अपने मुसल्ले पर ही बैठे रहे। चाश्त के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर ज़हद के आसार नुमदार हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह ही तशरीफ़ फरमा रहे। ताआन के ज़ुहर, असर और मग़रिब भी पढ़ ली। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात नहीं की, हत्ता के इशा की नमाज भी पढ़ ली। इसके बाद आप अपने घर तशरीफ़ ले गए। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के अहवाल से मुताल्लिक़ क्यों नहीं दरियाफ़्त करते। आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम किया है कि इससे पहले कभी नहीं किया। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं बताता हूँ। दरअसल आज मेरे सामने दुनिया और आखिरत के वो तमाम उमूर पेश किए गए जो आइंदा रूनुमा होने वाले हैं। चुनाचे मुझे दिखाया गया कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन एक टीले पर जमा हैं। लोग पसीने से तंग आकर बहुत घबराए हुए हैं। इसी हाल में वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और पसीना गोया उनके मुंह में लगाम की तरह है। वो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए आदम, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपना बरगुज़ीदा बनाया है, अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। अपने बाप आदम के बाद दूसरे बाप अबुल बशर सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें भी अपना बरगुज़ीदा बंदा करार दिया है। चुनाचे वो सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह ने आपको भी अपना बरगुज़ीदा बंदा करार दिया है, आपकी दुआओं को कबूल किया है और ज़मीन पर किसी काफिर का घर बाकी नहीं छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। चुनाचे वो सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर रहे हैं और फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो पैदाइशी अंधे और बरस के मरीज़ को ठीक कर देते थे और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम उस हस्ती के पास जाओ जो तमाम औलाद आदम की सरदार है। वही वो पहले शख्स हैं जिनकी कब्र क़यामत के दिन सबसे पहले खोली गई। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में जाते हैं। इधर से हज़रत जिब्रील बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे पैगंबर को आने की इजाज़त दो और उन्हें जन्नत की खुशखबरी भी दो। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते हैं, जिसे सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गिर पड़ते हैं और मुतवातिर एक हफ़्ता तक सरबसजूद रहते हैं। एक हफ़्ता गुजरने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर तो उठाइए, आप जो कहेंगे हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। आप जिसकी सिफारिश करेंगे उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते हैं और जूं ही अपने रब के रुखे ताबाओं पर नज़र पड़ती है, इसी वक्त दोबारा सजदा रेज हो जाते हैं और मज़ीद एक हफ़्ता तक सरबसजूद रहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपना सर तो उठाइए, आप जो कहेंगे उसकी सुनवाई होगी और जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज ही रहना चाहते हैं, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर बाजू से पकड़कर उठाते हैं और अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुनव्वर पर ऐसी दुआओं का दरवाज़ा खोलता है जो अब से पहले किसी बशर पर कभी नहीं खोला था। चुनाचे इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार, तूने मुझे औलाद आदम का सरदार बनाकर पैदा किया और मैं इस पर कोई फ़ख्र नहीं करता। क़यामत के दिन सबसे पहले ज़मीन मेरे लिए खोली गई, मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता। यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आने वाले इतने ज़्यादा हैं जो सना और ऐला के दरमियानी फ़ासले से भी ज़्यादा जगह को पुर किए हुए हैं। उसके बाद कहा जाए कि सिद्दीक़ीन को बुलाओ, वो आकर सिफारिश करेंगे। फिर कहा जाएगा कि दीगर अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बुलाओ। चुनाचे बाज़ अनबिया अलैहिमुस्सलाम तो ऐसे आएंगे जिनके साथ अहले ईमान की एक बड़ी जमात होगी, बाज़ के साथ 5-6 आदमी होंगे, बाज़ के साथ कोई भी ना होगा।
پھر شہداء کو بلانے کا حکم ہوگا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ تلاش کرنے پر انہیں ایک آدمی ملے گا، اسی کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں بیع و شراء اور تجارت کے درمیان غریبوں سے نرمی کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا، تم بھی اس سے نرمی کرو، چنانچہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا، اس طرح رب العالمین کبھی مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں وہ اور اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی۔ وہ کہے گا کہ پروردگار، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ اس بات پر مجھے چاشت کے وقت ہنسی آئی تھی اور میں ہنس پڑا تھا۔